I am Rajnikant Mishra, QA and LRDA mentor for MBA entrance exams. Question of the day: in a certain kingdom, there was three kind of people: no three, no five, and no seven. The peculiarity of the three kind of people lie in the way they count. While counting, a no three would skip a multiple of three, no five would skip over a multiple of five, while no seven would skip over any multiple of seven. मतलब जो नो थ्री पर्सन है ये हर थ्री के मल्टीपल को स्किप करेगा, लाइक 1 2 बोलेगा लेकिन 3 नहीं काउंट करेगा, देन 4 5 6 रिमूव, 7 8 फिर 9 स्किप होगा, 10 11 लाइक दिस। मीन्स जो एक्चुअल नंबर है उससे ज्यादा काउंटिंग हमारी आएगी, क्योंकि जब आप 3 के मल्टीपल्स को स्किप करेंगे तो काउंटिंग बढ़ जाएगी। 5 नो 5 के मल्टीपल्स को स्किप करेगा, 1 2 3 4 5 स्किप, 6 7 8 9 10 स्किप, 11 12 लाइक दिस। नो 7 के मल्टीपल को स्किप करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 स्किप, 8 9 10 11 12 13 14 skip, 15 16 and so on. Now question number 1: if there are 185 marbles in a pile, actual counting of marble है 185, what would be the number reported by a no 5 on counting this pile of marbles? अब no 5 इसको क्या काउंट करेगा, क्योंकि no 5 के मल्टीपल्स को काउंट नहीं करता है, इसका मतलब काउंटिंग 185 से ज्यादा आएगी। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अब कैसे निकालेंगे? काउंटिंग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आएगी। मैं मान लेता हूं कि नो 5 ने काउंट किया n, 185 की जगह वो n बोल रहा है, तो अगर n नंबर्स में मैं 5 के मल्टीपल्स को रिमूव कर दूं तो हमारी वैल्यू 185 आनी चाहिए। ये जो साइन लगा हुआ है इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन आर इक्वल टू x, मीन्स इसकी वैल्यू, ये पहली बात तो एक इंटीजर वैल्यू होगी और लेस देन आर इक्वल टू x होगी। अगर x की वैल्यू सपोज मैंने 2.5 रखी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आएगी 2। अगर हमने -1.7 रखी तो वैल्यू आएगी -2, और अगर मैंने इंटीजर रखी सपोज 3 तो इसकी वैल्यू आएगी 3। एक तरीका है कि हम ऑप्शंस का यूज कर लें और n की वैल्यू ऑप्शन से उठाकर इसमें रखें, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। अदरवाइज हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? मान लेते हैं n को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r आता है। अगर हम n को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा r। इसका मतलब हम n को इस तरीके से लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस आर। अब 5x प्लस आर माइनस 5x प्लस आर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो जो इंटीजर वैल्यू आएगी वो आएगी x। x इज इक्वल टू 185। 4x प्लस आर इज इक्वल टू 185। अगर मैं r की वैल्यू 1 पुट करता हूं यहां पर, अगर हम r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जो नंबर आएगा उधर वो हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 184। x इज इक्वल टू 46, तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 5 इंटू 46 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 230 प्लस 1 और 231। अगर हम ऑप्शंस यूज करते तो n माइनस 231 माइनस 231 बाई 5, 231 माइनस 46 विल बी इक्वल टू 185। ये 231 कंडीशन को सेटिस्फाई करता तो 231 इज माई आंसर। Question number 2: on counting a pile of mango, the number reported by no 3 was 5 more than the number reported by no 5। अगर 5n काउंट कर रहा है तो no 3 n plus 5 काउंट करेगा। What is the maximum number of mangoes in the pile? Maximum number of mangoes एक्चुअल काउंटिंग क्या होगी वो ऑप्शंस में दी गई है। यहां पर हम ऑप्शंस यूज करेंगे। मान लेते हैं 23 हमारा करेक्ट आंसर है, तो n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n by 5 शुड बी इक्वल टू 23। प्रीवियस सॉल्यूशन की तरह अगर मैं n की वैल्यू को 5x प्लस आर मान लेता हूं, 5x प्लस आर मतलब नंबर को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो r रिमाइंडर आएगा। 5x प्लस आर बाई 5 इज इक्वल टू 23। 5x प्लस आर माइनस x इज इक्वल टू 23। 4x प्लस आर इज इक्वल टू 23।
इफ r इज इक्वल टू 3, रिमाइंडर है ये। अगर हम 3 पुट करेंगे तभी जाकर हमारा ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। x इज इक्वल टू 20/4 विच इज इक्वल टू 5। x और r की वैल्यू को हम n की वैल्यू में पुट करेंगे। 5 इंटू 5 प्लस 3 मीन्स 28। इट मीन्स 23 को नो 5 28 काउंट करेगा। तो कंडीशन के हिसाब से अगर ये 28 काउंट कर रहा है तो इसको काउंट करना चाहिए 33। इस 33 की भी वैल्यू 23 आनी चाहिए नो 3 की काउंटिंग में। नो 3 की काउंटिंग कैसे निकालेंगे? 33 माइनस 33/3, 33 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 22। ये काउंटिंग रॉन्ग है, तो 23 इज नॉट माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन 22 चेक करते हैं। n माइनस n/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शुड बी इक्वल टू 22। यहां पर 5x प्लस आर माइनस 5x प्लस आर बाई 5, इंटीजर वैल्यू आएगी x, दिस इज इक्वल टू 22। 4x प्लस आर इज इक्वल टू 22। r की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, और हमारा नंबर आएगा, n की वैल्यू आएगी यहां पर हमारी 5x प्लस आर 27। मतलब ये 27 बोल रहा है तो ये पक्का 27 प्लस 5 इज इक्वल टू 32 काउंट करेगा। 32 माइनस 32/3, 32 minus 10 which is equal to 22. Yes, this is my correct answer. Question number 3. On counting a pile of mango, the number reported by no 3 was 5 more than the number reported by no 5. इससे 5 काउंटिंग ज्यादा है। If the number reported by the person no 5 is 2 more than the number reported by person no 7, और नो 5 की काउंटिंग नो 7 से 2 एक्स्ट्रा है। मीन्स अगर नो 7 n काउंट करता है तो नो 5 n प्लस 2 काउंट करेगा, और नो 3 n प्लस 7 काउंट करेगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मैंगोज इन द पाइल। मिनिमम नंबर ऑफ मैंगोज ऑप्शन में दिए हुए हैं आपके। इसका मतलब n माइनस n/7 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू n प्लस 2 माइनस n प्लस 2/5, इसकी वैल्यू n प्लस 7 माइनस n प्लस 7/3, इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर हम ऑप्शंस चूज करते हैं, मान लेते हैं 21 इज माई करेक्ट आंसर। मान लेते हैं n/7, इसकी एक्चुअल वैल्यू 21 है, तो 7x प्लस आर माइनस 7x प्लस आर बाई 7 should be equal to 21. 7x plus r minus x is equal to 21. 6x plus r is equal to 21. r की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी। तो अगर हम r की वैल्यू को 3 पुट करते हैं तो 6x की वैल्यू 18 आ जाएगी और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इससे हमारी n की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी n is equal to 7 into 3 plus 3 which is equal to 24। मतलब ये 24 काउंट करेगा अगर ऑप्शन डी सही है तो। ऑप्शन डी सही होने की कंडीशन में ये 24 आना चाहिए, ये 26 आना चाहिए और ये 31 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। 24 माइनस 24/7 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 26 26/5, 31 31/3। 24 minus 3 is equal to 26 minus 5 is equal to 31 minus 10। सभी की वैल्यू 21 आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4. 3 person each of whom was of a different kind of among no 3, no 5, no 7 counted a certain number of cards. 2 of the 3 person reported 44 and 56। मतलब no 3, no 5, no 7 में एक 44 काउंट करके बोल रहा है और एक 56 काउंट करके बोल रहा है, क्योंकि नंबर काफी छोटे हैं और गैप काफी बड़ा है। इसका मतलब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 44 no 7 बोल रहा होगा और 56 no 3 बोल रहा होगा। तो no 5 इसे क्या काउंट करके बताएगा। चलिए काउंट करते हैं एक्चुअल वैल्यू क्या है 44 की इन केस ऑफ नो 7। 44 माइनस 44/7, 44 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 38। नो 3 की केस में 56 भी 38 होना चाहिए। 56
minus 56 by 3, which is equal to 56 minus 18. ये हमारा आ जाएगा 38. ये भी 38 है, इसका मतलब ये वैल्यू भी 38 होनी चाहिए. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? सपोज ये वैल्यू n है, तो n की वैल्यू निकालनी है. n माइनस n बाई 5 शुड बी इक्वल टू 38. 5x प्लस आर माइनस 5x प्लस आर बाई 5, इंटीजर वैल्यू x इज इक्वल टू 38. 4x plus r is equal to 38. If remainder r is equal to 2, then x will be equal to 9. वैल्यू पुट करते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 9 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 47. ये वैल्यू हमारी 47 आएगी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. If you like this concept, hit the like button, share this video with your friends, and subscribe this channel to never miss regular updates. Thank you.